करण पिशाचिनी। ये कहानी है अर्जुन की, एक 24 साल का लड़का जो पुणे में जॉब करता था और जिस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई वो रात थी नवंबर की एक सर्दी भरी रात, जब वो घर वापस आ रहा था अपने ऑफिस से लेट नाइट शिफ्ट के बाद। अर्जुन एक आईटी कंपनी में काम करता था। सीधा सादा लड़का, थोड़ा इंट्रोवर्ट, थोड़ा अकेला। उसके दोस्त कम थे और जो थे वो भी अलग अलग शहर में शिफ्ट हो गए थे। पुणे में वो एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, हडपसर के एक पुराने इलाके में। फ्लैट सस्ता था और लैंडलॉर्ड ने पहले ही बोल दिया था कि ये बिल्डिंग थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रेंट कम था, यही काफी था उसके लिए। उस रात ऑफिस से निकला तो रात के 11 बज रहे थे। उसके फोन की बैटरी 4% थी। कैब बुक करने की कोशिश की तो ऐप हैंग हो गया। ऑटो वाले ने भी मना कर दिया, इसलिए उसने सोचा ठीक है, पैदल चलते हैं, घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। वो चलता रहा। सर्दी में उसकी सांस साफ दिख रही थी धुंध की तरह। रास्ते की स्ट्रीट लाइट्स में से एक दो बंद थी। ट्रीज की परछाइयां सड़क पर लंबी लंबी थी। वो हेडफोन्स लगा के चलता रहा। थोड़ा डर दिल में था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अरे यार कुछ नहीं होता। तभी उसने देखा एक लड़की आगे थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक पुराने बैनियन के नीचे खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज में, बाल खुले, पीठ उसकी तरफ, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद वो भी रात को अकेली फंस गई है, कोई कैब नहीं मिला होगा। अर्जुन रुका। दिल में थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसने खुद को बोला अगर कोई लड़की अकेली रात को खड़ी है तो शायद मदद की जरूरत हो। वो पास गया। एक्सक्यूज मी, उसने धीरे से कहा। ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? लड़की नहीं हिली। हेलो, सुनती हो? तभी लड़की धीरे धीरे मुड़ी और अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा सुंदर था, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि देख के आंखें हट नहीं रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, गहरा रंग, होंठ हल्के से खुले, बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। वो मुस्कुराई, एक अजीब सा सुकून देने वाली मुस्कान। भटक गई हूं, उसने कहा। आवाज भी अजीब थी, बहुत मीठी, जैसे कान के अंदर घुस रही हो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। कहाँ जाना है? अर्जुन ने पूछा। तुम्हारे साथ, उसने कहा। अर्जुन ने हंसा, सोचा मजाक कर रही है। अरे मतलब कहाँ जाना है तुम्हें, घर कहाँ है? मैं कुछ देर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, उसने पूछा। अकेली डर लगती है। अर्जुन ने सोचा ठीक है, साथ चलने में क्या बुराई है। वो दोनों चलने लगे। उस पूरी राह में उसने बताया कि उसका नाम कैना है, वो पास की कॉलोनी में रहती है, अकेली रहती है, कुछ और नहीं बताया। अर्जुन ने नोटिस किया कि कैना बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो अर्जुन को लगता था जैसे वो सिर्फ उसकी ही बात सुन सकता है, जैसे बाकी सब आवाजें बंद हो जाती थीं। अर्जुन के फ्लैट के बाहर जब वो रुके, कैना ने वापस मुड़ा और बोली, कल फिर मिलोगे? अर्जुन ने हाँ बोल दिया। पता नहीं क्यों, सीधा हाँ बोल दिया। कोई सोच नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। वो फ्लैट के अंदर गया, लेट गया और रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो कैना का चेहरा दिखाई देता, तेरी आंखें, तेरी मुस्कान। वो उसके बारे में सोचता रहा रात भर। सुबह उठ के उसने अपने दोस्त विक्रम को कॉल किया। विक्रम जो दिल्ली में था। यार कल रात एक लड़की मिली, अर्जुन ने बोला। हाँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस अजीब सी था, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ तो अजीब था, पता नहीं, सर घूम रहा है उसकी याद में। विक्रम ने हंसा, भाई तो प्यार में पड़ गया, इसमें अजीब क्या है? लेकिन अर्जुन को पता था ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रात आते ही अर्जुन वापस उस बैनियन के नीचे गया। वो वहां थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल थी, वही कपड़े, वही बाल, वही मुस्कान। आए तुम? उसने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा, बोला था ना आऊंगा। वो फिर चलने लगे। इस बार कैना थोड़ी ज्यादा बोली। उसने पुरानी चीजें बताईं, पुरानी जगहों की, पुरानी कहानियों की। अर्जुन ने नोटिस किया कि कैना कभी प्रेजेंट टेंस में अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बोलती, सब कुछ पास्ट में। वो दिन बहुत अच्छे थे या तब सब अलग था? अर्जुन ने पूछा, अभी क्या करते हो? कैना रुक गई। एक पल के लिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदला। कुछ हुआ उसकी आंखों में जो अर्जुन समझ नहीं पाया। फिर वो मुस्कुराई और बोली, अभी तो बस हूं। वो रात भी गुजरी। अर्जुन घर गया, लेकिन इस बार नींद आते ही एक सपना आया। एक अंधेरे जंगल में वो चल रहा था, पीछे से कोई आ रहा था। वो मुड़ा तो कैना थी, लेकिन इस सपने में उसकी आंखें खाली थीं,
बिल्कुल ब्लैंक, और वो बोल रही थी, छोड़ो मत मुझे, छोड़ो मत। अर्जुन नींद में चीख के उठ गया। सुबह ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, खाना नहीं खाया सही से, सिर्फ शाम का इंतजार करता रहा। ये एक अलग ही ऑब्सेशन था जो धीरे धीरे उसके अंदर घुस रहा था और उसे पता भी नहीं था। तीसरी रात जब वो मिले, अर्जुन ने नोटिस किया पहली बार कि कैना की परछाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्ट्रीट लाइट सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी। अर्जुन की परछाई साफ थी जमीन पर, लेकिन कैना के पास खड़ी जगह बिल्कुल साफ थी, कोई परछाई नहीं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने नजरों को फिराते महसूस किया, सोचा शायद मुझे गलत दिख रहा है, लेकिन नहीं, कोई परछाई नहीं थी। कैना, उसने कहा, तुम ठीक हो? हाँ, उसने कहा। क्यों? कुछ नहीं, अर्जुन ने बोल दिया। खुद को समझाया, तेरी आंखें धोखा दे रही हैं, थक गया है तू। लेकिन उस रात घर जाते वक्त अर्जुन ने नोटिस किया कि जब वो पैर जमीन पर रखती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, न जूते की आवाज, न कपड़ों की सरसराहट, बिल्कुल खामोशी, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। चौथे दिन अर्जुन के ऑफिस में उसकी कोलीग सुनीता ने पूछा, अर्जुन सब ठीक है? तो बहुत पेल लग रहा है, खाना खा रहा है, नींद आ रही है। हाँ यार, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। उस रात के सपने में उसने फिर देखा कैना को। इस बार सपना ज्यादा क्लियर था। वो एक पुरानी हवेली में थी, हार पहने, सिंदूर लगाए, शादी के कपड़े में, और रो रही थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे रोक लिया। अर्जुन ने पूछा, किसने? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोती रही। अर्जुन नींद में चीख के उठ गया। सुबह उठ के उसके हाथ ठंडे थे, उसका मुंह सूखा था और उसकी नेक पर एक निशान था, एक हल्का सा निशान, जैसे किसी के नाखून का। लेकिन वो अकेला था, फ्लैट में कोई नहीं था। वो डर गया। उसने विक्रम को कॉल किया, सब बताया, परछाई वाली बात, आवाज ना आने वाली बात, सपने, निशान, सब कुछ। फोन पर खामोशी रही 2 सेकंड, फिर विक्रम ने धीरे से कहा, यार, ये सब सुन के मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तू किसी पंडित या पुजारी से मिल, मैं सीरियस हूं। यार, तू भी ना पागल। अर्जुन, विक्रम की आवाज में कुछ था। मैं पागल नहीं हूं। तुझे याद है रोहित, वो जो हमारे हॉस्टल में था? उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वो भी ऐसे ही रात को किसी से मिला था और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल बदल गया था। वेट घटा, आंखें संकन हो गईं और एक दिन हॉस्पिटल में था। डॉक्टर को कुछ नहीं मिला मेडिकली, लेकिन एक बाबा ने, बस विक्रम, कोई बाबा शाबा नहीं, मैं ठीक हूं। फोन रख दिया, लेकिन अंदर एक डर घुस गया था जो अब निकलने का नाम नहीं ले रहा था। 5वीं रात को अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो कैना से सीधे पूछेगा। उस रात वो उस जगह गया। कैना वहां थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी। वो चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो अर्जुन ने पहले नहीं देखा था, जैसे कुछ जानता हो। तुम्हारी परछाई क्यों नहीं है? अर्जुन ने सीधा पूछा। कैना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर खुली। तुम्हें दिख गया। कैना, तुम कौन हो? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, कुछ चीजें होती हैं जो समझ से परे होती हैं। नहीं, अर्जुन की आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। सीधा बताओ, परछाई नहीं, पांव की आवाज नहीं, सपने आ रहे हैं मुझे, मेरे गले पर निशान है सुबह, ये सब क्या है? कैना की आंखें बदली, सिर्फ एक पल के लिए। कुछ काला, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। वो एक झलक अर्जुन को दिख गई, फिर वो वापस नॉर्मल हो गई। घर जाओ, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी, एक गहरा, खाली, एक अलग ही एहसास था, जैसे किसी गहरी खाई से आवाज आ रही हो। घर जाओ और खिड़की बंद करो। अर्जुन भागा, सीधा भागा, पीछे नहीं देखा। फ्लैट में घुसा, दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर आ जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठ के उसने डिसाइड किया कि वो उस रास्ते से नहीं जाएगा। काम पे गया, ऑफिस में रहा, रात को डायरेक्टली घर आया अलग रास्ते से। सब ठीक रहा। दूसरी रात भी ठीक रही। तीसरी रात को जब वो सो रहा था, उसने महसूस किया कि रूम में कोई है। आंखें बंद थीं, लेकिन फील हो रहा था, एक प्रेजेंस, एक सांस, कुछ। उसने आंखें नहीं खोली। दिल में दुआ पढ़ी, जो याद थी बचपन से, वो पढ़ते रहा, और फिर धीरे धीरे वो प्रेजेंस गायब हो गई। सुबह उठा, रूम में कोई नहीं था, लेकिन उसकी टेबल पर रखा ग्लास पानी से भर गया था। सुबह वो खाली था, वो यकीन से जानता था, खाली था, अब भरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी मम्मी को कॉल किया। सब नहीं बताया, सिर्फ बोला कि घबरा रहा हूं, कुछ दिन से नींद नहीं आ रही। मम्मी ने कहा कि उसके अंकल जो नासिक में रहते थे वो थोड़े जानकार हैं पुरानी चीजों में,
उनसे मिल ले। अर्जुन ने उस दिन की छुट्टी ली और नासिक के लिए निकला। अंकल यानी भास्कर काका एक सिंपल से घर में रहते थे, छोटे से लेकिन बहुत शांत जगह। बहुत से पौधे थे घर में, तुलसी का बड़ा सा पॉट दरवाजे के बाहर था। भास्कर काका 60-65 साल के थे, बाल सफेद, आंखें तेज। अर्जुन ने सब बताया, पूरी कहानी, पहले दिन से लेकर अब तक। भास्कर काका ने पूरी बात चुपचाप सुनी, बीच में एक बार भी नहीं बोले। जब अर्जुन चुप हुआ तो वो उठ के अंदर गए। थोड़ी देर में एक पुरानी सी किताब लेकर आए, उसमें से कुछ पढ़ा, फिर बोले, बैठो। काका ये क्या है, क्या हुआ मुझे? भास्कर काका ने गहरी सांस ली और बोले, जो तूने बताया वो एक करण पिशाचनी के लक्षण है। क्या? करण पिशाचिनी? उन्होंने फिर कहा। उनकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे डॉक्टर बीमार को डायग्नोसिस बता रहा हो। ये एक विशेष प्रकार की आत्मा होती है। औरत की आत्मा जो किसी बहुत बड़ी तकलीफ में मरी हो, अक्सर शादी से पहले या शादी के बाद धोखा मिलने पर, या किसी के हाथ से मरी हो। ये आत्मा अकेली रहती है और इसको किसी इंसान की जरूरत होती है, इसका रास्ता। और इसको जो पहला बंदा मिलता है रात को, अकेला, कमजोर, वो उसकी तरफ खिंचता है और ये धीरे धीरे उसे खाली करती है। खाली करती है मतलब तेरी एनर्जी, तेरी जिंदगी की ऊर्जा, ये धीरे धीरे उसे अब्जॉर्ब करती है। इसलिए तूने देखा होगा कि तुझे नींद नहीं आई, खाना अच्छा नहीं लगा, वेट घटा होगा थोड़ा, और तेरी लाइफ फोर्स धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही थी उसकी तरफ। और जब वो पूरी तरह ले लेती है तो इंसान या तो बहुत बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। अर्जुन के हाथ ठंडे हो गए। और वो परछाई? उसने कहा। हाँ, परछाई नहीं होती, पांव की आवाज नहीं, ये साइंस है। और जो तूने देखा उस रात आंखों में, वो इसका असली रूप था जो एक पल के लिए दिखा। तो क्या करूं मैं? भास्कर काका ने फिर किताब खोली, कुछ वक्त पढ़ा, फिर बोले, एक काम है जो करना होगा, लेकिन मुश्किल है और डर लगेगा, बहुत डर। बताओ काका। सबसे पहले उन्होंने कहा, तुझे पता करना होगा कि वो कौन थी जब वो जिंदा थी। करण पिशाचिनी का एक वीकनेस होती है, इसका नाम, असली नाम। अगर तू उसका असली नाम ले और उससे सीधा पूछे कि वो कौन है, तो वो एक पल के लिए सच बोलने पर मजबूर होती है। और एक बार सच बोल दिया तो तेरी पकड़ उसकी ऊपर थी। फिर तू एक विशेष मंत्र पढ़ के उसे डिसमिस कर सकता है। लेकिन मुझे उसका नाम कैसे पता चलेगा? वो खुद तेरी जिंदगी में आ चुकी है। इसका मतलब है कि तुझसे कोई नाता है पुराना, कुछ जमीन से जुड़ा, कुछ इस इलाके से जुड़ा। जाओ, पता करो, पुरानी रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, ग्रेवयार्ड, कुछ तो होगा। अर्जुन वापस पुणे आया, लेकिन वो सीधा फ्लैट नहीं गया। वो पहले उस जगह गया जहां पहली बार कायना मिली थी। वो बनियन का पेड़। वो पुराना था, बहुत पुराना। ट्रंक मोटा था और छाल में जगह जगह चीजें लिखी थीं। पुराने लवर्स ने लिखी थी पेड़ पर। अर्जुन ने पेड़ के आसपास देखा, जमीन पर कुछ नहीं था। फिर उसने पेड़ के नीचे जमीन में देखा तो एक स्टोन दबा हुआ था। उसने हटाया, नीचे कुछ लिखा था, पुरानी मराठी में। वो समझ नहीं पाया। उसने फोटो ली, भास्कर काका को फोटो भेजी। 15 मिनट में रिप्लाई आया, ये एक समाधि का पत्थर है, एक लड़की की, नाम कल्याणी, मृत्यु का साल 1943। अर्जुन के सर में ऐसा लगा जैसे एक झटका लगा हो। 1943 मतलब ये आत्मा 80 साल से ज्यादा समय से यहां थी। उसने लोकल हिस्ट्री रिसर्च करना शुरू किया, लाइब्रेरी गई, ओल्ड न्यूज़पेपर्स देखे, और 3 घंटे की मेहनत के बाद मिला एक छोटा सा आर्टिकल 1943 का एक लोकल न्यूज़पेपर में। पुरानी मराठी, लेकिन ट्रांसलेशन से समझ आया। हड़पसर की एक युवा स्त्री कल्याणी जाधव की मृत्यु शादी के दिवस को हुई, विवाह से 1 रात पहले। सर्कमस्टेंसेस अनक्लियर। परिवार का कहना है कि वो घर से निकल गई रात को और वापस नहीं आई। सुबह एक कुएं में मिली। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। कल्याणी जाधव, विवाह से 1 रात पहले, रात को निकल के वापस नहीं आई। अर्जुन के सर में सब कुछ जुड़ गया। सपना याद आया उसे, शादी के कपड़े, रोना। मुझे रोक लिया, किसी ने रोके था उसे 1943 में। और अब वो 80 साल से इस जगह पर थी, अकेली, उस पुराने बनियन के नीचे। और जब भी कोई अकेला मर्द रात को आता था, वो उससे खिंच लेती थी अपनी तरफ। अर्जुन को उस लड़की के लिए दुख हुआ।
सच्ची में जो भी हुआ था 1943 में, वो एक बेचारा इंसान था जो बेकसूर मरा था और अब एक आत्मा की तरह फंस गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अर्जुन अपनी जिंदगी दे दे। उसने भास्कर काका को सब बताया। काका ने कहा, अब तुझे आज रात जाना होगा। ये मंत्र याद कर। ये 5 चीजों की जरूरत होगी: काला तिल, गंगा जल अगर मिले तो, सिंदूर, एक दिया और एक लाल धागा। और खुद को स्ट्रांग रखना। डर जाएगा तो वो तेरा डर फील करेगी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मन में एक काम का एहसास रखना। तू वहां जस्टिस देने जा रहा है, उसको मुक्ति देने, इसलिए वहां जाओ। अर्जुन ने सब सामान लिया। एक पूजा की दुकान पर गया, सब मिला। दिया खरीदा, लाल धागा, काला तिल, सिंदूर। गंगा जल भी एक छोटे से बॉटल में दुकान पर था। रात के 11 बजे वो उस बनियन के नीचे पहुंचा। कायना थी, वहीं खड़ी थी, वही सफेद कपड़े, वही बाल, वही मुस्कान। लेकिन अब अर्जुन की आंखें अलग थीं। वो अनजाना नहीं था अब। उसने देखा कि हवास में पत्ते हिल रहे थे, लेकिन कायना के कपड़े नहीं हिले, एक भी। आए तुम? उसने कहा। हां। अर्जुन की आवाज कांप रही थी थोड़ी, लेकिन उसने हाथ बंद किए और खुद को समझाया, तू यहां है काम के लिए। उसने दिया जलाया। हवास में दिया बुझा नहीं। ये अजीब था, लेकिन अर्जुन ने सोचा यही सही है। काली तिल अपने हाथ में लिया, लाल धागा हाथ के अराउंड बांधा। कायना की आंखें दिए की लौ पर टिकी। एक एक्सप्रेशन आया उसके चेहरे पर, डर नहीं, लेकिन कुछ और, पहचान, जैसे वो जानती थी कि क्या होने वाला था। कल्याणी, अर्जुन ने कहा। रुक गई। पेड़ के पत्ते सब एक साथ हिले। एक सर्द हवा आई, दिए की लौ हिलने लगी। अर्जुन का दिल जमीन में धंस गया, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। कल्याणी जाधव, अर्जुन ने कहा, यही तुम्हारा नाम है। पहली बार अर्जुन ने उसे कुछ और होते देखा। उसकी शक्ल बदली, सफेद कपड़ों में दरारें आईं। आंखें वो गहरी काली खाली आंखें बन गई। आवाज बदली, मिठास गायब हो गई। नाम मत लो, उसने कहा। और ये आवाज, ये कायना वाली आवाज नहीं थी। ये एक और ही चीज थी, गहरी भारी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। नाम मत लो उसका, वो मैं नहीं हूं। हो तुम, अर्जुन ने कहा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन तरी शादी थी। रात को तुझे कोई रोकने आया था और तुम घर से निकली और वापस नहीं आई। एक आवाज आई, चिल्लाहट जैसी, लेकिन किसी इंसान की नहीं, कुछ और थी वो, जैसे पेड़ ही चीख रहा हो। पत्ते गिर गए एकदम से। दिए की लौ बड़ी हो गई। कल्याणी, जो कायना के रूप में थी, उसका चेहरा पूरा बदल गया। अब जो था वो एक घाव था। आंखें बंद थी, मुंह खुला, बाल बिखर के चेहरे के आगे आ गए। सफेद कपड़े मैले हो गए और वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। छोड़ दे मुझे, तुझे नहीं दिया किसी ने ये हक। कल्याणी, अर्जुन की आवाज अब ज्यादा मजबूत थी, मानो कुछ ऊपर से आ रहा था उसे। जो तेरे साथ हुआ गलत था, बहुत गलत था। तेरी जिंदगी छीनी गई थी, लेकिन तुझे किसी और की जिंदगी लेने का हक नहीं। तुझे इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं। वो रुक गई। एक पल की खामोशी, फिर वो रोना शुरू कर दी। असली रोना, इंसानी रोना। अर्जुन के सीने में दर्द हुआ उसकी आवाज सुन के। कोई नहीं आया, 80 साल कोई नहीं आया मेरा दर्द सुनने। सब भूल गए, मैं अकेली रही। इतना अकेलापन था, इतना। मैं आया हूं, अर्जुन ने कहा, और ये सीधा दिल से निकला। कल्याणी, जो हुआ तेरा गलत था, पर अब वक्त आ गया है। ये जगह तुझे रोक रही है। यहां रहना तेरी सजा नहीं है, जाने का हक है तुझे। उसने सिंदूर निकाला। भास्कर काका ने बताया था कि इसके साथ मंत्र पढ़ के जमीन पर ये रखो। उसने पढ़ना शुरू किया, पुरानी संस्कृत, जिसको काका ने लिख के दिया था और अर्जुन ने रात भर याद किया था। ओम सर्व दुख निवारण्य, मुक्ति मार्गदर्शय, कल्याणी जाधव को शांति प्रदान करो। जो कल्याणी का रूप था वो कांपने लगा। आवाज आई, डर लगाने वाली, लेकिन अर्जुन रुका नहीं, पढ़ता रहा। गंगा जल की कुछ बूंदें उसने जमीन पर छिड़की, सिंदूर जमीन पर रखा, काला तिल हाथ से खोला और हवा में उड़ाया। एक रोशनी आई, छोटी सी, लेकिन थी। दिए से नहीं, कहीं और से। और उसमें अर्जुन को एक पल के लिए एक चेहरा दिखा, एक असली चेहरा, एक लड़की का। बाल सीधे, आंखें भरी, एक हाफ स्माइल। वो बोली, शुक्रिया। और फिर सब कुछ ठंडा हो गया। हवा बंद हो गई, पेड़ के पत्ते शांत हो गए।
दिए की लौ सीधी हो गई। कल्याणी गायब हो गई। अर्जुन वहां खड़ा रहा लंबे वक्त तक। घुटने कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज था। फिर वो जमीन पर बैठ गया, उंगलियों से जमीन को पकड़ा जैसे खुद को ग्राउंड करना हो। वो रोया। पता नहीं क्यों रोया, डर से, रिलीफ से, या उस लड़की के लिए जो 80 साल अकेली थी। शायद तीनों वजह से। कुछ देर बाद वो उठा, फ्लैट गया, नींद आई। पहली बार अच्छी नींद आई। सुबह उठ के सब नॉर्मल था। खाना खाया, कॉफी बनाई, नॉर्मल फील हुआ। लेकिन एक चीज थी, वो बनियन का पेड़ उसके पास से जब वो सुबह गुजरा तो रुक गया। जमीन पर वो पत्थर था, कल्याणी जाधव, 1943। उसने एक फूल रखा, मैरीगोल्ड का एक फूल, बाजार से लाया था, जमीन पर रखा। रेस्ट कर अब, उसने धीरे से कहा। बहुत लंबा इंतजार था। वो वहां से गया। कुछ दिन बाद विक्रम से बात हुई तो उसने सब बताया। विक्रम ने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, यार तू सच में पागल है। हाँ, अर्जुन ने हंसा, शायद, लेकिन ये भी मान रहा हूं कि तू बहुत ब्रेव भी है। और तेरी उस लड़की के लिए जो फीलिंग थी कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए, वो एक्चुअली बहुत अच्छा था यार। काका ने बताया था कि करण पिशाचनी को कोई सीधा अटैक नहीं करता, सिर्फ डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेचारा आत्मा है। वो कोई डायन या जादू टोना नहीं। वो एक औरत थी जिसे गलत तरीके से मारा गया था और वो फंस गई थी। उसे फ्री करना था, रोकना नहीं। महीने गुजरे। अर्जुन ने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, सिर्फ विक्रम को पता था और भास्कर काका को। एक बार वो नासिक गया भास्कर काका से मिलने। उनके घर के बाहर बैठकर चाय पी। वहां एक पुराना सा टेम्पल था काका के घर के पास। काका ने बताया कि उस इलाके में बहुत सारी ऐसी आत्माएं थीं जो किसी न किसी वजह से फंस गई थीं। कल्याणी उनमें से एक थी। काका, ये सब होता क्यों है? अर्जुन ने पूछा। बेटा, काका ने कहा, जब किसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो वो जिसकी जान गई है वो जमाने भर के लिए उस जगह से जुड़ जाती है, मृत्यु के बाद भी। इसलिए हमेशा याद रखो, दुनिया में जो गलत होता है वो सिर्फ जिंदाओं को नहीं, मरने वालों को भी प्रभावित करता है। अर्जुन ने ये बात हमेशा के लिए अपने दिल में रख ली। और उस बैनियन के नीचे कुछ महीने बाद एक दिन वो वहां से गुजरा तो देखा कि जमीन पर वो पत्थर के पास किसी ने और भी फूल रख दिए थे, ताजे फूल। कोई और भी था जो जानता था, कोई और भी था जो याद करता था। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। कभी कभी जब तुम रात को अकेले किसी सुनसान रास्ते पर चल रहे हो और कोई अचानक मिलता है, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, जैसे हकीकत से अलग, और वो तुमसे बात करता है, तुम्हारे साथ चलता है, और तुम्हें वो अट्रैक्शन फील होती है जो समझ से परे हो, तो एक काम करो, उसके पांव की तरफ देखो। अगर परछाई नहीं, भागो। फूल रख दो, शुक्रिया अदा करो, मुक्ति दो, लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा मत करो। क्योंकि कल्याणी ने जान लिया, लेकिन दुनिया में और भी कल्याणियां हैं, और सबकी कहानी खत्म नहीं होती इतनी अच्छी तरह। इसलिए रात को अकेले मत निकलो, और अगर निकलो तो आंखें खुली रखना, वरना वो फूल वाली मुस्कान, वो मीठी आवाज, वो खाली आंखें, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ख्याल रखना अपना।